लो जी। आपका भैया आ गया नए माइक के साथ। तो पहले तो जो है ना थम्स अप हो जाए। माइक खरीदे माइक। अच्छा, तो सीन जो है ना ये है 2017 के, जब जो है ना भाई को जॉब नहीं मिल रही थी। और भाई इधर उधर जो है ना हाथ पैर मार रहा था। यूट्यूब का कोई सीन नहीं था दूर दूर तक। बस एक गेमिंग का शौक था। लेकिन तब भाई अब जो है ना लैपटॉप होता था। की जो स्टोरी है ना वो रिलेट करती है करीम के गिर्द। मैं कि जी हाँ, मैं करीम पे गाड़ी चला चुका हूँ। आई माइट हैव मेंशन्ड दिस इन माय स्ट्रीम्स, बट इफ नॉट, और बट इफ नॉट, हियर्स हाउ इट वेंट। मैंने 6 महीने जो है ना वो गाड़ी चलाई है करीम पे। अच्छा, तो स्टोरी का जो आगाज़ है ना वो यहाँ से होता है कि भाई जॉब ढूंढ रहा है। भाई को फाइनली जो है ना एक जॉब मिलती है आपके। और मैं चला जाता हूँ जो है ना। जॉब का टाइटल बड़ा सेक्सी सा था। जॉब का टाइटल था ईमेल सपोर्ट एग्जीक्यूटिव। मैं कहा वाह भाई वाह, क्या जो है ना वीआईपी जो है ना वो होगी। अच्छा, वो ईमेल सपोर्ट एग्जीक्यूटिव किस चीज़ का था? ऊबर का। अब ऊबर की ये जॉब महीने की तकरीबन 25 दिन। उसमें सारी ट्रेनिंग ली। ऊबर का सारा अगला पिछला सिस्टम जो है ना वो सारा जो है ना छान लिया। सारी ट्रेनिंग हुई। सब कहानियाँ जो है ना वो की हमने। सब पता लग गई अंदर खाते की सारी जो है ना अगले पिछली कहानियाँ सब जो है ना पूरा सिस्टम भाई पूरा समझ के बैठ गया। सारा ऑपरेशन उन्होंने करवा दिया कि आपने ड्राइवर्स की जो है ना मदद करनी है। अच्छा, वहाँ पे हमें ड्राइवर्स के जो है ना वो टिकट्स भेजते होते थे हमें कि भाई हमें ये मसला हो गया, हमें ये मसला हो गया ऑन द रोड, अब हम क्या करें। तो उनको बेसिकली हमने रिप्लाई करना होता था, मतलब एज सून एज पॉसिबल। सिस्टम की मुझे समझ आ गई, लेकिन जॉब करने से पहले ऊबर वालों ने हमसे एक नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट साइन करवाया था कि आप साल तक किसी को नहीं बताएंगे कि आप क्या कर रहे हैं। और साल तक आप ऊबर में नहीं आएंगे चलाने, क्योंकि अब सिस्टम पता था। आई कुड इजीली मैनिपुलेट इट इफ आई वांटेड टू। अच्छा, अब सिस्टम में जो है ना वो क्या चल रहा है भाई, वहाँ पे अर्निंग्स हमारे पास सारी होती थी लोगों की जो है ना वो रोजी रोटी कितने कमा रहे हैं। मैं कहा भाई यहाँ तो सीन ही जो है ना वारे न्यारे हुए हुए हैं। हम किधर 30-35 हज़ार, अच्छा सैलरी थी उस वक्त। 30-35 हज़ार सैलरी थी। उधर देख रहा हूँ रोड पे बैठे, मैं कह रहा हूँ मैं इधर खज्जल हो रहा हूँ। उधर वहाँ पे अजीब से आपे, ऑफिस के अलग से आपे, घर वालों के अलग से आपे। मेरा भाई सीरियसली वे सीधी सी बात है, अपना जेन जो है ना वो जॉब वाला है ही नहीं। मैं करता हूँ भाई, मेरी जो है ना वो एज ए ग्रो अप मेरी बन गई हुई है ये माइंडसेट जो है ना वो बिजनेस बन गया हुआ है, बिजनेस वाला। खैर शौक ही नहीं करते हैं, भी चल जो है ना पुट्ठी पै जाती होती है। तो बहरहाल वहाँ मैं देख रहा हूँ भाई लोग इधर कमा रहे हैं 1.5 लाख यहाँ पे जो है ना इनकम आ रही है। बच बचा के जो है ना वो बोल रहे हैं कि जी बच बचा के उनको कोई जो है ना 90,000 लाख रुपया जो है ना वो बच रहा है, और मतलब पर मंथ। मैं कहा भाई ये क्या सीन है। उधर फिर इंटरनेट पे पढ़ते थे लोगों ने अपनी बैंक जॉब्स छोड़ दी, बैंकर्स ने जॉब्स छोड़ दी, गाड़ियां लगाई हैं। मैं कहा भाई सीन ही यहाँ पे तो लेवल है। अच्छा, मैंने जॉब छोड़ दी। वो बहुत से आपे थे यार उधर के। अब्बा जी को कन्विंस किया कि भाई ये ऊबर में तो अब चला नहीं सकते, क्योंकि अब ऊबर से के अंदर जो है ना वो एग्रीमेंट साइन हुआ हुआ है। तो भाई करीम से तो कोई नहीं हुआ था। करीम कंपेटिटर था, करीम में कोई एग्रीमेंट नहीं इस तरह का हुआ था। तो अब पहला तो है ना मैंने अपने अब्बा हजूर को जो है ना कन्विंस किया। अब अब्बा हजूर को मैंने कन्विंस कर लिया, अब्बा हजूर मान गए। मेरी बात जाहिर है, बड़ा बेटा उन पे करनी होती ना कहानियां फिर। अच्छा नेवर माइंड, कन्विंस हो गए। अब एग्रीमेंट ये तय हुआ कि जना उनके नाम पे गाड़ी निकलेगी, डाउन पेमेंट वो कर देंगे, और मैं जो पेमेंट जो वो क्या कहते हैं उनकी पेमेंट प्लान है ना 5 इयर्स का या जितने का भी है, वो जो उनकी लोन की किस्तें होती हैं, इंस्टॉलमेंट, इंस्टॉलमेंट जो है ना वो मैं भरूंगा। इंस्टॉलमेंट जो है ना कोई उस वक्त जो आई थी वो थी तकरीबन 40,000 की। मैं कहा भाई जहाँ पे जो है ना 1.5 लाख कमा रहे हैं लोग, 1.5 लाख कमा रहे हैं, उनमें से उनको प्रॉफिट जो है ना बचत हो रही है कोई 90,000 1 लाख रुपया।
तो ये तो कोई मतलब बड़ी बात नहीं है, चलाएंगे मज़े से करते रहेंगे, किस्त भी आती रहेगी, बड़ा इजी सीन है। अब मुझे नहीं पता था मेरे पास जो है ना वो क्या इधर जो है ना महाज एक खड़ा हो जो है ना होना है, लेकिन मैं कूद गया, गाड़ी भी आ गई। वो भी एक अलग जो है ना महाज था, गाड़ी निकलवाना, गाड़ी चूज करना, उस पे भी हम जो है ना किसी और दिन बात करेंगे। बतेरी जो है ना वो स्टोरी मतलब है बड़ा जो है ना, उस पर हम बात करेंगे किसी और दिन। तो लेकिन आज की जो है ना वीडियो का मकसद ये है कि जी मेरा एक्सपीरियंस एज ए ड्राइवर करीम चलाते हुए कैसे रहा। मैंने 6 महीने गुजारे हैं कि यहाँ से स्टार्टिंग हुई कि गाड़ी आई, पहले ऊबर में जॉब की, फिर गाड़ी आई, ये हुआ वो हुआ, रजिस्ट्रेशन करवाने गए, वहाँ पे अंकल्स आए हुए थे, मेरा टेस्ट जो है ना वो उनके से एक MCQ टेस्ट था, वो मैं अंकल्स में जो है ना तब अब शायद मैं थोड़ा अंकल अंकल लगने लग गया हूँ, मास्क चढ़ गया ना चेहरे पे, यू नो। तो लेकिन तब मैं नहीं लगता था, तब मैं बच्चा बच्चा उनमें जो है ना टोटली मिट्स फिट। MCQs थे, MCQ टेस्ट हुआ, आपके भाई ने जो है ना वो दस्ती, वो उसने पता नहीं 15-20 मिनट दिए थे, आपका भाई 5 मिनट में करके फारिग। और अंकल जो है ना वो मेरे साथ बैठे, वो मुझे देख रहे हैं, इसने बड़ी जल्दी कर लिया मेरा नकल कर। मैं कहा ठीक है जी कर लो अंकल जी, आपकी रोजी लग जाएगी। अच्छा फाइनली ऐसे ऐसे करके करीम पे हम आ गए। मुझे याद है पहली राइड जो थी मेरी, जुम्मे का दिन था, और यहाँ से मैं चलता चलता जिना हॉस्पिटल से ड्राइव करता 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 करीम ब्लॉक पहुँचा। वहाँ पे मुझे राइड मिली है, मैंने वो एक खातून थी, उनको मैंने घर पे छोड़ा, शी वॉज हैप्पी। उनको मैंने बताया कि मेरी पहली राइड थी, तो उन्होंने तो काफ़ी अप्रिशिएट किया। तो अब उनको छोड़ा, भाई खुश हो गया कि चलो जी स्टार्ट जो ना हो गया है। अच्छा मैंने क्या सोचा था, मैंने ली भाई वड्डी गाड़ी ली मैंने, वड्डी गाड़ी। और वड्डी गाड़ी जो ना कि सोचा कि लो जी बिजनेस पे चलाएंगे, बिजनेस राइड है कि पैसा ही पैसा होएगा। लेकिन भाई रियलिटी वाज अदरवाइज, सीन ही कोई नहीं था भाई। अच्छा कोई इतने कोई आई एम वेरी सॉरी, मैं थोड़ा जजमेंटल जो ना हो रहा हूँ, एंटाइटल्ड हो रहा हूँ, बट क्या महीने के एक्सपीरियंस में, 6 महीने के टाइम में, टाइम ड्यूरेशन में कोई फेवर नहीं दिया भाई, ना होने के बराबर फेवर दिए भाई। इधर इतनी बुरी हालत हो गई थी कि फ्यूल का खर्चा तक नहीं निकलता था। हफ्ते बाद जो है ना वो गाड़ी का वो चेंज होता था, मोबिल ऑयल। गाड़ी तकरीबन ली थी मैंने 35 जो है ना वो 35,000 किलोमीटर चली हुई, और जब मैंने छोड़ी है ना तो 6 महीनों में तकरीबन जो ना उतनी अमाउंट मैंने चला ली थी। 6 महीनों में रोज जो ना गाड़ी 150 किलोमीटर में जो ना चलाता 100-150 किलोमीटर चलती थी। और इतने कोई, मैं कहता हूँ आई एम वेरी सॉरी, बट ये पाकिस्तान के जो राइडर्स हैं ना जिनके पास गाड़ियाँ नहीं है भाई, दे नीड टू बी एजुकेटेड। उनका सारा जोर करीम का जो ना वो होता था ड्राइवर्स के ऊपर, कि ड्राइवर्स कोई बगैरती ना लगा दें राइडर्स के साथ। होता है, अंडरस्टैंडेबल, होता है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि ड्राइवर्स के साथ लोग राइडर्स बगैरती नहीं लगा। भाई ऐसे ऐसे लोगों से मिला हूँ जिनको गाड़ी में बैठने की, आई एम सॉरी टू से, तमीज़ नहीं है, तमीज नहीं थी भाई। बच्चे आ रहे हैं उल्टियाँ कर रहे हैं, कोई सीन नहीं है उधर भाई, खा रहे हैं, खाबे चल रहे हैं, वहीं गाड़ी गंदी हो रही है। अगला आ रहा है अंदर बैठ रहा है, वो कह रहा है भाई गाड़ी बहुत गंदी है। उसके बाद क्या हो रहा है, रेटिंग सिस्टम होता था वहाँ पे, जितना अच्छा रेटिंग सिस्टम होगा आपको राइड ज़्यादा आएंगी उस ड्राइवर्स को। सही है, फेयर है, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, ये ड्राइवर के लिए नुकसानदेह है, रोजी रोटी पे लात मार रहे हैं लोग। अच्छा जी क्या हो रहा है, वहां पे गाड़ी गंदी हुई, अगले ने कंप्लेन कर दी, मेरी रेटिंग डाउन। भाई मेरा क्या कसूर है, उसने की है। अच्छा और कोई ना राइडर ने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है ना करीम ने लेनी है। कोई डैमेज होता है आपकी गाड़ी को, सब का सब जो ना वो ड्राइवर के हत्ते। जाहिर है जी आपकी प्रॉपर्टी है, जहाँ उनको सूट करता था वहाँ जी गाड़ी 300-400 रुपए की राइड के ऊपर लोग ऐसे मेरी गाड़ी को ट्रीट किया उन्होंने जैसे मेरी, मैं उनका ड्राइवर हूँ बकायदा। नॉट नॉट दैट कि जो ना मैं एक प्लेटफॉर्म यूज़ करके हम दोनों, मैं यूज़ कर रहा हूँ टू यू नो हेल्प अराउंड पीपल, अपनी गाड़ी चला के लोगों को उनकी जो ना पिकअप लोकेशन से पकड़े उनको डेस्टिनेशन तक पहुँचाता था। वो उस ड्यूरेशन में मुझे ऐसे इंटाइटल्ड लोग मिले हैं जिनके पास अपनी गाड़ियाँ नहीं होती थी, और वो ऐसे ट्रीट मुझे करते थे, और मुझे और मेरी गाड़ी को।
ऐसे ट्रीट करते थे कि भाई पीओ की गाड़ी उनकी और मैं उनका ड्राइवर हूँ, हायर किया हुआ उन्होंने। कोई क्या कहते हैं भाई, सड़कें इतनी खराब हैं कुछ एरियाज में, आप अंदरूने शहर चले जाओ, ये बैरिया, ये डीएचए वगैरह, इधर तो रोड अच्छी बन गई हुई हैं, बट अंदरूने शहर चले जाओ इतनी खराब सड़कें हैं भाई। ऊपर से गूगल मैप के अलग से आप पे होते थे, आप गूगल मैप पे हम चलते थे। अब जाहिर है पूरे लाहौर अब इज अ क्वाइट बिग सिटी, तो अब मुझे अब हर गली का तो नहीं ना पता, ऊपर से लोगों की गालियां अलग सुनो कि भाई आपको तो रास्ते ही नहीं पता, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। भाई आप सुकून से आप बता दोगे तो क्या हो जाएगा, उसमें कोई मसला तो नहीं है। नहीं जी आपने गाड़ी चला ली है ये कर, भाई मैं अपनी गाड़ी लगा ली है तो आप मुझे रास्ता गाइड कर दोगे तो क्या हो जाएगा। गंदी सड़कों से लेके जाना है, ऊपर से मेरी बेचारी शहजादी सी गाड़ी है भाई, होंडा होंडा सिटी मेरी गाड़ी है, का खर्चा तो ठीक है चलो मैं निकाल लेता था तैसे ऐसे तैसे करके, वो भी मुझे पता मैंने किस तरह निकालता था, बट या निकल आता था उसका जो ना वो माशाल्लाह एवरेज इज वेरी गुड। एसी के साथ जो ना वो 15 से 16 जो ना वो इन सिटी दे देती है, टेक्निक होती है चलाने की। सीन जब कुछ ऐसे होते थे कि भाई क्योंकि अब ये होंडा सिटी है, इसकी सस्पेंशन हल्की है, अंदरूनी शहर में तो कोई डेवलपमेंट है नहीं रोड्स की, तो लोगों का बस जो ना वो नहीं चलता था। उनके वो चाहते थे, उनका माइंडसेट मैं बता रहा हूँ, वो चाहते थे कि भाई आपको हम ड्राइवर जो ना उनके बेड से उनको उठाएं और बेड पे ही छोड़ें। गलियां इतनी तंग थी, गाड़ी ले जाने की जगह नहीं, रक्शे ले जाना वो जाते थे वहां पे, उधर गाड़ियां घुसवा देते थे, और ना जाओ तो आगे से रूड हो जाते थे, बदतमीजी पे उतर आते थे कि भाई हम आपकी रेटिंग कर देंगे काम और हम आपकी शिकायत करेंगे। शिकायत हो जानी है, मैं कितनी दफ़ा ये फेस कर चुका हूँ। करीम ने ड्राइवर की नहीं सुननी, कस्टमर इज ऑल इन ऑल इज ऑलवेज राइट, नहीं जो ना उन्होंने सुननी। मेरे साथ एक कहानी हुई, मैं एक दफ़ा जो ना आ रहा था एम आलम से राइड ड्रॉप करके, तो उसके बाद अब क्या हुआ है कि एम आलम से मुझे राइड की जो पिकअप लोकेशन है ना राइडर की, वो आती है मैकडोनल्ड्स मेन मार्केट। एम आलम से घूमता घूमता मैं जो ना गया हूँ मेन मार्केट। उस दिन रश इंतहा का था, इतना रश था कि मुझे जो ना अव्वल तो ये होता था कि आप वो गुलबर्ग से निकलते हो, राउंड अबाउट से, जो गुलबर्ग का राउंड अबाउट है, गुलबर्ग 2 का मिनी मार्केट का सॉरी राउंड अबाउट है, वहां से निकलते हो आप मेन बुलेवार्ड पे, वहां पे मैं नहीं जा सकता था। आई हैड टू गो फ्रॉम हुसैन चौक और जो ना अली जेब रोड से होता हुआ, सेंटर पॉइंट से होता हुआ आई रीच्ड मैकडोनल्ड्स। अब मैं वहां पहुंचा हूँ तो मुझे फोन आता है राइडर का कि भाई आपने तो इधर आना नहीं था, मैं तो इधर फिरदौस मार्केट खड़ी हूँ, आपने तो जना मुझे पिक कर ले। मैं कहा मैडम जनाब करीम वालों को फ़ोन करके कैंसिल कर दें, मैं नहीं आ सकता, तो आपने लोकेशन गलत डाली है। यहाँ पे क्या हुआ है कि भाई वो आगे से रूड हो गई भाई, जैसे उनके जो ना मैं नौकर हूँ उनका कि जी घर से ड्राइवर भेजा उसने और मैं नखरे कर रहा हूँ जाते हुए, मैं आपकी कंप्लेन करूँगी, ये करूँगी वो करूँगी। मैं कहा ठीक है आपने कर दो। ने जो ना अपनी हमारी भी एक जी सो कॉल्ड हेल्पलाइन होती थी कैप्टन की, करीम कैप्टन बोलते हैं ना जो ड्राइवर होते हैं, कैप्टन की हेल्पलाइन होती थी। मैंने हेल्पलाइन पे फ़ोन कर दिया कि भाई ये देखो इसने इधर लोकेशन डाली, इधर मैं खड़ा हूँ, लोकेशन पे आप चेक कर सकते हैं, ये इधर यहाँ पे मोहतरमा है, इन्होंने इस तरह जो ना इस तरह की कहानियाँ की हैं, ये देख लो अब इस तरह जो ना वो मुझे बुला रही हैं, मैं नहीं जा सकता, आप काइंडली या तो कैंसिल कर दें या उनको बता दें, किसी तरह इन्फॉर्म कर दें। उन्होंने कहा सर आप बेफिक्र हो जाएं, हम आपके चेक कर लिया, हाँ जी आप बिल्कुल सही हैं ये वो। तो ये कहानी हो गई, मैं सुकून में बैठ गया। थोड़ी देर बाद मुझे मैसेज आ रहा है कि जी आपने राइडर को पिक नहीं किया, आपकी कंप्लेन हो गई, फाइन हो गया। मैंने डिस्प्यूट सेंड किया, कहते नहीं भाई सॉरी, कोई चक्कर ही नहीं। बेसिकली इस छोटे से इंसिडेंट में गलती जो है ना वो किसकी थी, राइडर की, लेकिन फाइन किसको पड़ रहा है, मुझे। सीन ये हुआ है कि भाई मैडम ने गलत जो है ना वो लोकेशन डाली, मैं वहाँ पहुँच गया, मैं वहाँ खड़े होकर कहा कि आपने जो लोकेशन डाली है मैप पे, मैंने तो उधर पहुँचना, मुझे अब ख्वाब तो नहीं आनी कि आपने जो ना मुझे किधर बुलाया, आप किधर खड़ी हैं, ये तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन नहीं, ये मेरी गलती है, मैंने उनको साइकिकली ढूंढना है कि वो कहाँ खड़ी हैं, वो भी मेरा प्रॉब्लम है। और अगर मैं मना कर दूं, लोकेशन आपने डाली थी पिकअप की, वो अगर जो ना मैं उस पर पहुँच गया तो आपने अब कंप्लेन कर देनी कि मुझे पिक करने नहीं आया, ये नखरे कर रहा है। और मोर ओवर
करीम वालों ने नहीं देखना कि मैं पहुंचा हूं कि नहीं पहुंचा, उन्होंने सीधा सीधा फाइन जो है ड्राइवर को ठोक देना। मतलब क्या चल रहा है भाई, ये मतलब ड्राइवर पागल बैठे हुए हैं, कस्टमर यहाँ पे दादा बन के बैठे हुए हैं भाई, नाच रहे हैं ड्राइवर्स के सर पे। ड्राइवर सारे जो है ना वो रोल रहे हैं, रगड़े जा रहे हैं। सो जो मेरा ख्वाब था, जो मेरी इंटेंशन थी कि भाई लाखों कमाएंगे, ये होगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ने जो ना खर्चे कभी 1000 आ रहा है, कभी 500 आ रहा है, इस तरह आ रहा है। तो मैं ज़्यादा देर तक इसको सस्टेन नहीं कर सकता था। और हाँ, एक और कहानी, सस्टेन क्यों नहीं कर सकता, एक और वजह भाई, इन्होंने फेयर्स रखे होते थे फ्यूल के मुताबिक। अब असूलन ड्राइवर किस तरह अर्न करेगा, फ्यूल कॉस्ट होनी चाहिए, ड्राइवर का टाइम एंड एफर्ट होना चाहिए, और जो ना गाड़ी के अगर कोई खर्चे वगैरह निकलती हैं उससे उसको भी जो ना इनको मद्देनजर रखते फेयर रखना चाहिए। बट नहीं, इन्होंने रक्शे वाला फेयर रखा हुआ है गाड़ी पे, बिजनेस क्लास पे गो। और जो ना हमारी अवाम का क्या सीन है भाई, ये कहते हैं हमें एक्सपीरियंस जो है ना 1000 वाला चाहिए, लेकिन हमने पैसे उसके जो है ना 100 रुपये देने, बल्कि इनका बस चले तो वो कहते हैं हमें हर चीज़ फ्री में मिल जाए। ऐसा नहीं है भाई, ड्राइवर फालतू का है, ड्राइवर खून पसीना। एट टाइम्स आई रिमेंबर मैं 15-15 16-16 घंटे जो ना घर से गया हुआ हूँ कि मेरे सर पे टेंशन है कि मैंने किस्त जो ना वो देनी थी। वो अलग बात है कि मेरे वालिद जो ना इस मामले में सपोर्टिव थे, तो मेरी बचत होगी। मेरे अपने जो ना खर्चे कभी 1000 आ रहा है, कभी 500 आ रहा है, इस तरह आ रहा है। तो मैं ज़्यादा देर तक इसको सस्टेन नहीं कर सकता था। और हाँ, एक और कहानी, सस्टेन क्यों नहीं कर सकता, एक और वजह भाई, इन्होंने फेयर्स रखे होते थे फ्यूल के मुताबिक। अब असूलन ड्राइवर किस तरह अर्न करेगा, मैं बताता चलूँ कि ये फेयर किस तरह कैलकुलेट होता था। मतलब जो भी फेयर बनेगा उससे हम 20% जो है ना वो हमारा कट है, बाकी आपका, उसी में से आपने फ्यूल निकालना है, उसी में से आपने खर्चे निकालने हैं। सही है। अब ये क्या करते थे, इनकी क्या जो ना उल्टी हरकतें होती थी, मुंह से 20% या 25% था उस वक्त, लेकिन राइड पे जब कैलकुलेट करो जो एक्चुअल फेयर बना होता था उस पे इन्होंने 30% काटा, कहीं पे तो 35, कहीं पे 40-45% भी काटा होता। उसमें फाइन लगते, तो भाई मेरी अर्निंग हो क्या रही थी, मुझे तो कुछ समझ नहीं आया। मतलब मेरा तो हिसाब सारा उल्टा सीधा हुआ, मुझे तो अच्छा खासा घाटे का सौदा ये पड़ा है इसके साथ चला के। पर चलो कोई नहीं, एक्सपीरियंस था। तो कहते कोई बात नहीं बेटा, वो तुमने ट्राई किया ना, तुम मेहनत की, तुमने ही सौ। क्योंकि भाई 15-16 घंटे जा रहा हूँ और फिर मैं उनके आगे सामने आके ये सारे रैंट कर रहा हूँ, सो उनको सारी सिचुएशन पता थी। ही ऑलवेज यूज्ड टू से कोई नहीं यार, काम काम है, अब इसी तरह होता है। बट या फिर क्या हुआ, बट देन ही स्टॉप्ड मी आफ्टर 6 months आफ्टर एन इंसिडेंट। भाई सीन ऐसे होता है, करीम के जना कोई गाड़ी बुलाते हैं ड्राइवर को, और बुलाते हैं एंड दे शूट द ड्राइवर, और दे थ्रो हिज बॉडी, डेड बॉडी इन मतलब क्या कहते हैं, इन अ वेराना, इन अ सुनसान प्लेस, इन एन एम्प्टी प्लेस, एंड फरार। तो खैर, मैंने जब ये वालिद मोहतरम को ये सारा माजरा सुनाया कि इस तरह जो ना वो गाड़ी बुलाई है करीम के थ्रू, बंदा मार दिए, लेके चले गए हैं उसको वेराने में फेंक के, और करीम ने कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। उन्होंने कहा बेटा ये काम छोड़ दे, इसमें सिक्योरिटी नहीं है ड्राइवर की, मतलब कोई भी गाड़ी बुला सकता है ड्राइवर और राइडर्स की। इन्होंने ड्राइवर्स की अच्छी खासी उनको जो ना करीम के प्लेटफॉर्म आने से पहले सारी स्क्रूटनी करते हैं, रजिस्ट्रेशन जो ना उसकी चंगी भली, इवन बैकग्राउंड चेक, पुलिस बैकग्राउंड चेक होती है कि लेकिन राइडर्स के लिए कोई जो ना इस तरह की चेक नहीं है। एनीवन कैन कॉल एनी क्रिमिनल, बेसिकली अगर कोई बैकग्राउंड है उसकी, वो बुला सकते हैं और ये कहानी कर सकते हैं जो हुई। तो जब ये मेरे वालिद मोहतरम को ये सारी बात पता लगी, उन्होंने कहा बेटा घर बैठ जा, कोई और काम ढूंढ, शाबाश। सो यहाँ पे जो ना वो फिर मैंने डिसाइड कर लिया कि भाई इतने स्यापों में मैं क्यों जो है ना वो पढ़ाऊँ, जब मुझे उसका कोई फ़ायदा नहीं, या तो फ़ायदा हो रहा हो ना। मेरी मंथली इनकम हार्डली कोई 10-15 हज़ार थी, जो प्रॉफिट था जो मुझे बच रहा था। मोबाइल ऑयल अलग उसके चेंज हो रहा है, फ्यूल कॉस्ट अलग है, गाड़ी के सस्पेंशन के काम अलग जो है ना वो ख़त्म हो लग रहे हैं हर महीने। और इसके भाई स्पेयर पार्ट्स बहुत महंगे होंडा के,
तो भाई मुझे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था, उल्टा मेरी गाड़ी की डेप्रिशिएट जो है ना वैल्यू हो रही थी, और मतलब मेरी सिक्योरिटी कोई नहीं थी। ये सारी कहानी है भाई यहाँ पे जो ना करीम का जो मेरा एक्सपीरियंस है एज ए ड्राइवर। अब मेरे पास स्पेसिफिक इंसिडेंट्स भी हैं, लेकिन अब क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है, तो अगर कमेंट्स के नीचे आएंगे, मुझे कमेंट्स आएंगे कि जी करीम पार्ट 2 बनाओ, फिर मैं बनाऊंगा उनकी स्टोरीज की। एक इंसिडेंट बता देना को, मुझे जो मेरा यादगार इंसिडेंट है, मोस्ट यादगार, वो ये था कि भाई रात के 10 बजे मैं रात को इसी तरह निकला, मुझे एक खातून की जो ना वो आती है, राइड मिलती है मुझे, और वो बेसिकली शी वॉज डिवोर्सिंग अपने बच्चों के साथ, जो ना वो इस्लामाबाद जो ना घर छोड़ के जा रही थी इस्लामाबाद। अब बीच में ट्विस्ट आए, लेकिन अब मैं इस बात को यहीं ख़त्म करता हूँ, लेकिन मैं ये स्टोरी तब सुनाऊंगा पार्ट 2 में, अगर इसकी मुझे डिमांड मिलेगी। एटलीस्ट मुझे जो ना इस वीडियो के ऊपर तकरीबन 100-150 लाइक चाहिए, तो फिर पार्ट 2 आएगा। इसको शेयर करो, लाइक करो, और अगर पसंद आई वीडियो तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि भाई हाँ भाई पसंद आई है, ऐसी वीडियोस और बनाओ, ताकि मुझे पता लगे कि भाई शुड आई कीप मेकिंग मोर वीडियो लाइक दिस। क्योंकि ये बेसिकली एक एक्सपेरिमेंट था कि चलो स्टोरी टाइम का ट्रेंड चल रहा है, तो यू नो लेट्स जंप ऑन द बैंड वैगन और सी कि क्या मुझे रिस्पॉन्स मिलता है। तो अगर पसंद आई तो लाइक ठोको, और मतलब सब्सक्राइब, वो सारी जो कहानी मैं पहले बता चुका हूँ। अपना ख्याल रखिए, मेरे को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।